एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सही उत्तर चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है। वैसे तो इसका एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, तो इधर एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 1 माइक्रोफेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होगी, तो इसकी 9 किलोमीटर त्रिज्या होती है। नेक्स्ट है आपका किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो किसी तार की अगर लंबाई हम 2 गुनी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होता है, तो ये आपका होता है 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 गुणा 10⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र आपका ml0T⁻²A इनवर्स होता है या A⁻1 होता है। नेक्स्ट है आपका यदि समतल कुंडली में n फेरे हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व तो अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसका स्वप्रेरकत्व n² के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें है आपका पहला प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ... है, तो इसका हो जाएगा ml²T⁻²A⁻²। नेक्स्ट है LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य ... का कालांतर होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री या कहें तो π/2 का कालांतर होता है। नेक्स्ट आपका आता है नॉट गेट का इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा, तो इसका आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट है परमाणु का आकार लगभग ... होता है, तो इसमें परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर भरा जाएगा। नेक्स्ट है 1 फर्मी बराबर ... मीटर, तो 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य ... ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो सूर्य आपका यह 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसमें आपका पहला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तो ये आपका संबंध लिखा हुआ है R = 2F होता है। नेक्स्ट आपका आता है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होता है। नेक्स्ट आपका है लेंस के लिए U और V तथा F में संबंध लिखिए, तो आपका संबंध ये होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। नेक्स्ट आपका आता है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक बताइए, तो द्रव का अपवर्तनांक आपका 1.25 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, यहाँ पर कोष्टक में एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, कई बार एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया जाता है, तो इसका होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट आपका आता है 2 आयामों A1 और A2 का परिणामी अधिकतम होगा यदि कलांतर है, तो अगर कलांतर 0 होगा तभी उसका परिणामी अधिकतम होगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, तो प्लांक नियतांक का मात्रक जूल इंटू सेकंड और इसका विमीय सूत्र ml²T⁻1 होता है। अब आते हैं इसके सेट बी पर, इसमें अब पहला आपका वही है, सही उत्तर चुनकर लिखिए, तो इसमें आपका पहला है आवेश 2 माइक्रोकूलम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा, तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा है 3.6 × 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट आपका आता है 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का मान आपका 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 5√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान 5 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है, तो 0 कलांतर होता है। नेक्स्ट है आपका किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान V0 तथा आभासी मान VRMS है, तो संबंध होगा, तो इसका संबंध आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, V0 = √2 VRMS।
नेक्स्ट आपका आता है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि है, तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि 10⁻⁻6 मीटर होती है। अब आते हैं रिक्त स्थानों पर, जिसमें पहला है सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य का विस्तार मीटर में लिखना है, तो ये होता है 10⁻³ से 10⁻1 मीटर तक। यहाँ आप मीटर जरूर लिखें। किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चाहे वो एक वाक्य वाले में आए अथवा रिक्त स्थानों में आए, आप मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि कई बार मात्रक ना लिखने के कारण आपका नंबर काट दिया जाता है, चाहे भले ही ये आपका मान सही हो। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में इधर पूछा गया है, यहाँ मीटर में पूछा गया है और यहाँ एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है, तो इसका है 3×10⁹ एंगस्ट्रॉम से 6×10⁻12 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र ... तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही, तो कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है। नेक्स्ट है निज अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि ... होती है, तो 10⁻⁻6 कोटि की होती है। नेक्स्ट है नन गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए, तो उसका बूलियन व्यंजक ये आपका लिखा हुआ है × b पे बार। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन परमाणु में दूसरी कक्षा की त्रिज्या r है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या 2.25 r होगी। नेक्स्ट है आपका सातवां प्रोटॉन का द्रव्यमान ... होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब आते हैं आपके सही जोड़ियों पर, जिसमें पहला है धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का आपका मिल जाएगा यहाँ G से। नेक्स्ट आपका आता है बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम का सूत्र आपका ये H में लिखा हुआ है। लेंस की क्षमता के लिए आपका हो जाएगा 1/f, यानी कि आपका F आंसर F में मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता के लिए आपका ये E हो जाएगा। नेक्स्ट है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण आपका B मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण का आपका A हो जाएगा और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में आपका C हो जाएगा। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये मत सोचिए कि सही जोड़ियां तो मिला ही देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिक्त स्थानों में पूछ लिया जाए, तो आपके लिए याद करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिर से सही जोड़ियों पर, जिसमें पहला है आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इसका D से मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट है फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति आपकी होती है Pc/h, E से मिला दिया जाएगा। चालक की प्रतिरोधकता, इसके लिए आपका G हो जाएगा 10⁻⁻6 ओम × मीटर। नेक्स्ट है टेस्ला, टेस्ला के लिए आपका हो जाएगा 10⁻4 गॉस, यानी कि एक टेस्ला 10⁻4 गॉस के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसको मिलाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है ओम का नियम, ओम का नियम आपका होता है V = IR। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स, तो इसका आपका हो जाएगा A से। नेक्स्ट है एक EMU आवेश, माइक्रो गलती से बोल दिया। नेक्स्ट है एक EMU आवेश आपका होता है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा C 3×10⁻10 ये आपका लिखा हुआ ESU आवेश। अब आते हैं एक वाक्य वाले उत्तर में, तो इसका पहला है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो ये आपका होता है E2 - E1 = hν। आप इसकी जगह पे E2 - E1 ना लिख के सिर्फ E लिखिएगा, E = hν, तो आपका बेटर तरीके से सही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा गलत कर दिया जाता है। अगर आप E = hν लिखते हैं तो किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होगा और आपको नंबर सही दिए जाएंगे। सही तो ये भी है, कभी कभी नंबर दिए नहीं जाते, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान आपका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो नाभिक का घनत्व 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए, जो धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का संख्यात्मक मान लिखिए, तो इसका 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान लिखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए, तो यह आज आपका आखिरी है, तो लॉरेंज बल का सूत्र आपका होता है F = QBB sin θ। तो ये है आज के आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से कर लीजिए, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। आप इनको नकारिएगा नहीं, आप इनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको ये ही एग्जाम में ज्यादातर रखे हुए
देखने को मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।